सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी और आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर स्थित दुधाधारी मठ, जो रायपुर का अति सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। ये बालाजी मंदिर है और इसी के साथ राम मंदिर है। पहले बालाजी भगवान यहाँ पर आए, उसके कुछ पश्चात 12-15 वर्षों के बाद राम जी आए और हमें बहुत खुशी होता है बताते हुए कि अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी के ननिहाल में हम खड़े हैं आज। और आपको मैं बहुत ही खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर के 94.3 माय एफएम से आरजे अनिमेश जी हमारे साथ हैं और इनके द्वारा पूरे माय एफएम टीम के द्वारा एक मुहिम छेड़ा गया कि अयोध्या में सरयू नदी में हमारे पूरे भारतवर्षों के घरों घर से दिए एकत्रित करके वहाँ पर बहाया जाए। तो चलिए अभी अनिमेश जी से आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि कितना खूबसूरत जो आपको मौका मिला है, ये करके आपको कैसे खुशी मिल रही है सर, इसके बारे में। जैसा कि आपने कहा कि मुझे बहुत खुशी मिल रही है और हम सब जब दीपावली का त्यौहार मनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रभु श्री राम अच्छाई की जीत के साथ सिर्फ अयोध्या नहीं, हम सबके घरों में भी लौटे हैं। और उनके ज़रिए जो एक विश्वास होता है कि हम मर्यादा के साथ, और इस वक्त जबकि हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, हमको पता है कि मर्यादा कितनी ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें हम महसूस करते थे। इस बार एक अवसर लगा है कि अयोध्या की पावन नगरी में जो एक स्नेह है, जो एक जुड़ाव है हमारे रायपुर और छत्तीसगढ़ वासियों का, वो भी हम पहुंचा पाएँ, हम एक ज़रिया बने और ये ज़रिया बनने का मौका मिला है। तो इस बार आपके घर का जाएगा अयोध्या, ये जो घर का दिया अयोध्या जा रहा है, ये दरअसल वो भावनाएं जा रही हैं, वो स्नेह जा रहा है। और छत्तीसगढ़ को विशेष सौभाग्य ये भी है कि एक तो राम जी का ननिहाल है और कौशल्या माता का मंदिर यहाँ पर है। सबसे लंबा रामायण का अध्याय या कालखंड हमारे छत्तीसगढ़ में गुजरा हुआ है और छत्तीसगढ़ में जो चाहे राम वनगमन पथ हो, चाहे राम जी से जुड़ी यादों का इस वक्त विकास हो, हर छत्तीसगढ़ वासी ये सोचता है कि मेरा अपना कुछ उसमें एक सहयोग हो, और ऐसा ही अयोध्या के बारे में भी है। तो हम सिर्फ एक ज़रिया हैं कि वो सारी भावनाएं वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और ये सौभाग्य मुझे मिला है। ये एक खुशी का अतिरेक है जिसे शब्दों में बयान कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त उत्साहित हूँ अयोध्या को देखने के लिए, और ख़ास तौर से जो जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की मैं लेकर वहाँ पे जा रहा हूँ उसे निभाने के लिए। तो आप पहली बार अयोध्या जाएंगे? हाँ, मतलब इस उद्देश्य के साथ पहली बार अयोध्या जाने का एक बार और सौभाग्य लगा था, लेकिन उस वक्त वो सारा उत्साह, सारा जो एक प्यार या स्नेह कह लीजिए, वो ये था कि मैं अयोध्या को देखूं। लेकिन तब मैं गया था, तब बंदिशें बहुत थीं। अब वहाँ पे बहुत सारा खुलापन है, अब वहाँ पे एक सपने को सच होते हुए जो हिंदुस्तान का सपना था वो देखने का भी अवसर है। तो इस मौके पे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी के साथ, छत्तीसगढ़ के घरों के स्नेह के साथ जाना, ये बहुत ज़्यादा सुखद है। तो राजधानी रायपुर से आपको कितने दियों का कलेक्शन मिला है अभी तक? जैसे ही हमने कहा कि आपके घर का दिया जाएगा अयोध्या, तो चाहे हम हमारे जो पुराने रायपुर के मोहल्ले हैं जिन्हें हम पारा कहते हैं, वहाँ की बात कहें, या जो नए दौर के जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सब जगह से दिए आने शुरू हुए। हमने देखते ही देखते 10,000 की संख्या पार कर ली और लोग यही कह रहे हैं कि लोगों का जो एक जुड़ाव है वो साफ दिखता है। लोग अपने घर का दिया दे रहे हैं कि हमारे नाम से भी एक दिया आप वहाँ पे प्रज्वलित करें, और इस तरीके से पूरे रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ हम कवर्धा तक पहुँचे, राजनांदगांव तक पहुँचे, धमतरी से दिए आए। जो कुम्हार हमारे भाई हैं जो दिए बनाते हैं, हमने उनके लिए भी अपील की कि आप ज़रूर से उन्हीं से दिए ख़रीदें, मिट्टी के दिए ख़रीदें। बल्कि छत्तीसगढ़ में एक कदम आगे बढ़ के जो हमारा गोबर से बने हुए दियों का भी एक कंट्रीब्यूशन मिला और दुधाधारी मठ ने भी, महंत जी ने भी हमें आशीर्वाद दिया। तो पूरा रायपुर एक तरीके से, या पूरा छत्तीसगढ़ एक तरीके से इस मुहिम से जुड़ गया है। सर, तो जो आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको दिए आपको मिले हैं? देखिए, ये तो मैं छत्तीसगढ़, इसीलिए हम लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है, कि जब भी हम कोई कोशिश करते हैं, हम हर बार दिवाली में माय एफएम के ज़रिए कोशिश करते हैं कि किसी एक घर तक हम खुशी पहुंचाएं। तो इससे पहले हमने किया है एक दिया राजेश्वरी के नाम, उनको किडनी ट्रांसप्लांट करना था। हमने सिर्फ एक गुहार लगाई, रायपुर शहर ने हाथों हाथ कंट्रीब्यूट किया, और वो जो एक सब्ज़ी बेचने वाले की फैमिली थी जिनके पिता नहीं थे, और जो कमाऊ लड़का या लड़की राजेश्वरी है, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट होना है। एक अकेली माँ है, उसको सब कुछ ऐसा लगता था कि अंधकार में है, रास्ते सारे बंद हैं। उस वक्त भी छत्तीसगढ़ का जुड़ाव था। तो जब भी कभी आप कोई अच्छी कोशिश करते हैं
छत्तीसगढ़ इस तरीके से सामने आता है कि आपको बड़ा हौसला मिलता है, आपको एक ऊर्जा मिलती है, एक ताकत मिलती है कि हाँ ये काम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना, जो 3 शब्द हम कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, सिर्फ कहते नहीं हैं, उसे जीते हैं। तो ये अयोध्या कब पहुंचेंगे आप दीयों को लेकर? अयोध्या दीपावली के एक दिन पहले, लक्ष्मी पूजा हम 14 को करेंगे, 13 तारीख की शाम को हम प्रज्वलित करेंगे वहाँ पर, और उसी मनोकामना और आकांक्षा के साथ कि हर घर तक खुशी पहुँचे और हर घर में जो आकांक्षाएं, क्योंकि बहुत सारी इस समय मनोकामनाएं होती हैं दीपावली के अवसर पे, वो सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और इस वक्त जो पूरे विश्व की मनोकामना है कि हम एक संकट से गुजर रहे हैं जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, इससे मुक्ति मिले, और जो एक विश्वास प्रभु श्री राम ने हमको दिखाया है कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, उससे जब आप एक मर्यादा के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ लड़ते हैं तो जीत मिलती है। तो सौरभ धीरज तहि रथ चाका, जो उनके विजय रथ की एक संकल्पना है, तो हमको इस वक्त धीरज की ज़रूरत है, हमको इस वक्त डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो वो जो चीज़ें हैं, हम उस प्रेरणा को सभी तक पहुंचा पाएंगे, ये भी उम्मीद है, और इस लड़ाई में भी जीत मिलेगी, ये भी आशा है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही, जब मेरे परिवार से भी दियों का संग्रह आया है, और जब मैं जहाँ से दिया ले रही थी वहाँ से वो दोनों कुम्हारों ने बोला कहाँ जा रहे हैं दिया, मैंने बोला माय एफएम ने छेड़ा है मुहिम और हमारे घर से भी जा रहा है। तो बोलिए मैडम हमारे घर से भी ले जाइए। तो तीनों कुम्हारों ने भी 100 दिए का दान किया है, जो मैं आज यहाँ आपके सामने लाई हूँ। और तो आपको अपने रायपुर की जनता से क्या कहना है सर? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो त्योहारों की खुशियाँ जिनसे सजती हैं, अगर हम दीपावली की बात करें, जो दिए बनाते हैं, जो फूलों की मालाएं बनाते हैं, ये पूरे साल इस वक्त का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब हम उनसे दिए खरीदते हैं, उन तक खुशियाँ पहुँचती हैं। तो आप ज़रूर से उनसे दिए लें। हम थोड़ी सी रोशनी की चकाचौंध में भटक गए थे, हमारी दिवाली आर्टिफिशियल हो गई थी। जैसा महंत जी ने यहाँ पे कहा है कि हम प्रकृति की ओर लौटें, हम हमारे उन प्राकृतिक संसाधनों की ओर लौटें जिनसे हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आती थी। एक प्रतीक होता था दिए जलाने का, एक उसकी मान्यता तो है ही कि प्रभु श्री राम लौटे थे, इस खुशी में जलाते हैं। फसलों के कटने के बाद कीड़ों का मौसम होता है, जब दिए हमारी चारदीवारी पे जलते हैं तो उनसे भी हमें निजात दिलाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई थी। जब भी कभी हम हमारी संस्कृति की किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे की मान्यताओं को, कहानी को, और उसका जो एक साइंटिफिक अप्रोच है उसे समझें, तो हमारे वाद विवाद खत्म होंगे और संवाद शुरू होगा, सेलिब्रेशन शुरू होगा। तो आप ज़रूर इस दिवाली कोशिश करें कि जो हमारी दिवाली को सजाते हैं, बेहतर बनाते हैं, उन तक भी खुशियाँ पहुँचाएँ। और मैं आपको बहुत शुक्रिया कहूँगा कि आपने उन परिवारों को जोड़ा, और आपके ज़रिए मैं उन्हें शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि उनके दिए जब जगमगाते हैं तब हमारी दिवाली रोशन। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।